नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमने 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स शुरू किया था। उसके अंदर हमने 13वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको कर रहे हैं। 13.1, 13.2 दोनों प्रश्नावलियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वह वीडियो देख लें। आज हम 13.3 का 7वां प्रश्न कर रहे हैं। इसके भी पहले 6 प्रश्न हमने पहले 2 वीडियो में सोल्व करा दिए हैं। उन वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारी प्लेलिस्ट है, उस पर जाकर भी आप देख सकते हो। तो आइए अब हम 7वां प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न में हमें दिया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी है। 32 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंची है और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ऐसी बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करनी है। और जो बाल्टी थी उसी बाल्टी से हमें शंक्वाकार ढेरी बनानी है, मतलब दोनों में जो रेत है उसका आयतन बराबर है। तो पहले हमें बेलनाकार बाल्टी दी गई है, उस बेलनाकार बाल्टी से हमें एक शंक्वाकार ढेरी बनानी है। तो इसको आप ध्यान रखिए, दोनों का आयतन समान है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। इसके अंदर आपको सबसे पहले डायग्राम से समझना है कि आपके पास एक बाल्टी है। उस बाल्टी का जो आपको त्रिज्या दी गई है वह 18 सेंटीमीटर है और जो इस बाल्टी की आपको ऊंचाई दी गई है यह 32 सेंटीमीटर है। और इसी जो रेत है, इसी रेत से हमें एक शंक्वाकार ढेरी बनानी है, मतलब उसका आयतन भी बराबर होगा। तो वो शंक्वाकार ढेरी किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी। उसकी आपको त्रिज्या नहीं दी गई और तिर्यक ऊंचाई भी नहीं दी गई, आपको सिर्फ इसकी ऊंचाई दी गई है। तो यह टोटल आपके लिए 24 सेंटीमीटर है। तो यह आपको दिया गया है कि यह 24 सेंटीमीटर है। अब आपको इसके अंदर निकालना क्या है, इसके अंदर एक तो ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको L मान लेते हैं, ये निकालना है। और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक इसको आप R2 मान सकते हो, इस R2 को निकालना है। मतलब इसकी जो त्रिज्या है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, इन दोनों को हमें निकालना है। आइए अब हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या, बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या वो आपको कितनी दी गई है, 18 सेंटीमीटर। इसको आप R1 मान लीजिए, 18 सेंटीमीटर। फिर आपको बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दी गई है, इसको आप H1 का नाम दे सकते हो। यह दी गई है आपको 32 सेंटीमीटर। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया है, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई, इसको आप H2 का नाम दे सकते हो। यह आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर। यह आपको 24 सेंटीमीटर दी गई शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई। माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या, इसको आपने क्या माना है, R2। ये आपको मानना पड़ेगा क्योंकि हमें आयतन बराबर दिया गया है और इसकी त्रिज्या हमें दी नहीं गई। इसके बाद आप लिख सकते हो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का आयतन बराबर है। जो बाल्टी की रेत है उसी रेत से आपको एक शंक्वाकार ढेरी बनानी है। आप लिख सकते हो प्रश्न के अनुसार बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन, बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर किसके है, शंक्वाकार, शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन। जो आपकी बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन था वही आयतन है शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन।
तो बेलनाकार के आयतन का क्या फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई गुणा में R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने R1 माना है, R1 स्क्वायर गुणा में H1 बराबर शंकुआकार के आयतन का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 1/3 गुणा में पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर आप लिख सकते हो 1/3 गुणा में पाई गुणा में R2 का स्क्वायर गुणा में H2, क्योंकि इसकी हमने H2 माना है ऊंचाई को। तो अब आपको जो कॉमन है उसको आप काट सकते हो, और जो वैल्यू पुट करनी है वो आप पुट कर देना। तो इसमें पाई दोनों में कॉमन है। जब बराबर से दोनों साइड कोई संख्या समान हो, बराबर के दोनों साइड कोई संख्या समान हो, तो हम उस संख्या को काट सकते हैं। तो पाई दोनों तरफ समान है तो हम इसको काट सकते हैं। R1 बेलन की ऊंचाई कितनी थी, 18 का स्क्वायर गुणा में H1 कितना था, 32। तो इसकी वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, इसकी वैल्यू भी आप 32 पुट कर सकते हो, बराबर 1/3 गुणा में, यहाँ पर हमें R2 निकालना है तो R2 का स्क्वायर, H2 हमें दिया गया है 24, शंकुआकार की ऊंचाई हमें 24 दी गई है। अब जितना कटता है उसको काट सकते हो, बाकी इसको 8 से कट सकता है, 8 या 24, जितना कटता है उन्हें काट लिया। अब हमें क्या करना है, R2 को अकेला रखना है, मतलब R2 के साथ कुछ भी गुणा भाग में नहीं होना चाहिए, बाकी सब एक साइड होने चाहिए। तो R2 को अकेला रखने के लिए यहाँ पर 8 है, इसको हम इसके भाग में ले जाते हैं। तो 18 का स्क्वायर मतलब 18 गुणा 32 बटे में 8 बराबर R2 का स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें R2 अकेला चाहिए, R2 के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए। R2 के साथ गुणा में 8 था, इस 8 को हमने इसके भाग में ले आए। अब इसको काट सकते हैं, 8 चौक 32। अब यदि आप चाहो तो इसकी गुणा भी कर सकते हो, गुणा करके भी आप R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। यदि आप गुणा करने से बचना चाहो तो आप इसको शॉर्ट में भी हल कर सकते हो। आइए अब हम इसमें शॉर्ट में हल करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, R2 का स्क्वायर बराबर 18 गुणा 4। अब आपको ये स्क्वायर खत्म करना है। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड रूट, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, इसको आप लिख सकते हो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर क्या होगा, अगर दोनों तरफ हम वर्गमूल करें तो यहाँ पर तो होगा वर्गमूल R2 का स्क्वायर बराबर, इसके अंदर क्या होगा 18 गुणा 18, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2। ये हमने इसको हल करने के लिए लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर से रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग है और यहाँ पर वर्गमूल है, तो दोनों को आप कैंसिल करके R2 लिख सकते हो। यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, जब भी दो संख्याएं समान हो उसमें से एक बाहर आ जाती है वर्गमूल से। यहाँ पर 2 18 है और यहाँ पर 2 और 2 है, इसमें से एक 18 बार आया, इसमें से एक 2 बार आया, 18 गुणा में 2, ये बार आया, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये क्या आ गया 36। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, त्रिज्या कितनी आ गई 36, शंकु की त्रिज्या। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि शंकुआकार भाग की त्रिज्या। तो हमारी त्रिज्या है वह आ गई 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी तिर्यक ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हमें क्या आ गया हमारे पास, त्रिज्या और ऊंचाई। तो ये देखिए आप, हमारे पास जो शंकुआकार था इस प्रकार का था, उसके अंदर हमें क्या मिल गया, अब इसके अंदर हमें मिल गया त्रिज्या, ये है 36, और हमें इसकी ऊंचाई कितनी मिल गई, ये हमारे पास थी 24 सेंटीमीटर, ये है 36 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसकी तिर्यक ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक इस ऊंचाई को पता करना है। ये क्या है L, L को निकालने का क्या फार्मूला होता है, L स्क्वायर बराबर क्या होता है R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। लेकिन अगर हमें सिंपल L की वैल्यू, L स्क्वायर की नहीं L की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में इसका रूट कर देंगे, R का स्क्वायर H का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है मेरे पास L की वैल्यू निकालने का। इसके अंदर हमें जो वैल्यू दी गई उनको पुट कर सकते हो। तो क्या क्या वैल्यू दी गई हमें, R की वैल्यू अभी हमने निकाली है 36 का स्क्वायर प्लस H की वैल्यू हमें दी गई 24 का स्क्वायर। हमने R और H की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है,
यदि आप चाहो तो इसकी कंप्लीट गुणा कर लेना, उससे भी उत्तर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट और बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ, उससे आपको ज़्यादा गुणा नहीं करनी पड़ेगी। इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 गुणा में 3, 12 36 का स्क्वायर, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 12 गुणा में 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि ये रहा तो 36 और ये रहा 24, हमने तो सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। अब क्या कर सकते हो आप, 12 दोनों के अंदर कॉमन है तो 12 को आप कॉमन ले सकते हो, तो 12 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर, इसके अंदर 3 का स्क्वायर और इसके अंदर 2 का स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर 12 गुणा में 12, और इसको क्या लिख सकते हो, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 प्लस 4। तो जब दो संख्याएं समान हो तो वो बाहर आ सकती हैं, ये मैंने आपको वर्गमूल में पहले ही बता दिए। तो इसके अंदर 12 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 13, तो हमारा L कितना आ गया 12√13। इस प्रश्न के आखिर में हम लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, इसको आप L का नाम दे रहे हो, वह 12√13 सेंटीमीटर, और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या जो हमने कितने निकाली थी, इसको आप R2 का नाम दे रहे थे, वह हमारी थी 36 सेंटीमीटर। तो ये दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या बताओ और शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई बताओ। तो तिर्यक ऊंचाई 12√13 है और इसकी त्रिज्या है वह 36 सेंटीमीटर है। आइए अब हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जो अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। इस प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर हावर की चाल से चल रहा है और 36 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है कि इसके अंदर 3 अलग अलग पैमाने हमें दिए गए हैं। ये 6 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये तो ठीक है दोनों मीटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया हमें 10 किलोमीटर पर हावर और यहाँ पर हमें क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर गहरी। तो इन सब को हमें एक पैमाने में लेके आना है, तो जो मीटर है वह सबसे अच्छा पैमाना है, तो इन सब को हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है जब भी जरूरत पड़ेगी। तो ये बात आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि आपको सबसे पहले इसको सभी को 1 मीटर में करना होता है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई वो आपको कितने दी है 6 मीटर। नहर की गहराई वो आपको कितने दी है, वह दी है आपको 1.5 मीटर। और पानी की चाल वो आपको कितने दी है 10 किलोमीटर पर हावर। तो नहर की चौड़ाई मीटर में है, गहराई मीटर में है, तो आपको पानी की चाल भी मीटर में चाहिए। तो मीटर में चाहने के लिए किलोमीटर को मीटर में कर देंगे और हावर्स को मिनट में कर देंगे। तो 10 को 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 10 को 1000 से गुणा और नीचे हम क्या कर देंगे 1 हावर है, 1 हावर को मिनट बनाना है, इसको 60 से गुणा। तो जितना भी कट सकता है उसने काट सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि 10,000 बटे में 60 मीटर मिनट, ये हमारा अब मीटर मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो इसको आप नहर की चौड़ाई गहराई और इसको 10,000 बटे में 60 मीटर मिनट, ये हो गया हमारा पानी की चाल। अब हमें क्या करना है 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, क्योंकि 1 मिनट का हमें क्यों निकालना है, क्योंकि हमें 30 मिनट का पूछा हुआ है। तो 30 मिनट का कब निकालेंगे, जब 1 मिनट का हमारे पास आएगा। तो 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, 1 मिनट में बहे पानी का आयतन 6 गुणा में 1.5 गुणा में 10,000 बटे 60,
ये क्यों आया? क्योंकि इसकी चौड़ाई थी वो इतनी थी, गहराई थी इतनी थी, पानी की चाल इतनी थी। अगर हम तीनों को हमने गुणा कर दिया तो 1 मिनट में भाई पानी का आयतन आ गया। इसको अगर हम हल करें तो 6 गुणा में, इसको हम 15/10 लिख सकते हैं, गुणा में 10,000 बटे में 60। इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हो, इस जीरो से आप इस जीरो को काट सकते हो, इस 6 से आप 6 को काट सकते हो। तो हमारे पास कितना बचा? 1500 मीटर क्यूब। 1500 मीटर क्यूब ये हमारे पास आ गया 1 मिनट में बहे पानी का आयतन। 1 मिनट में हमारे अंदर कितना पानी बहा है। अब हमें क्या करना है? 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। इसलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर 30 गुणा में 1500 मीटर क्यूब। तो 15 तिया 45 और 3 जीरो है उसको आप इससे लिख सकते हो, तो 45,000 मीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास 30 मिनट में बहे पानी का आयतन। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और पूछी गई प्रश्न के अंदर, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी, तो ये जो हमारे पास 45,000 मीटर क्यूब पानी आया है उससे हम 8 सेंटीमीटर गहरा मतलब 8 सेंटीमीटर खड़ा करके पानी को कितनी भूमि को पानी दे सकते हैं, उस हमें एरिया निकालना है उस भूमि का। तो मान लेते हैं हम कि ए क्षेत्रफल है उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो मान के इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे कि माना जो नहर है वह ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। माना यह नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। हमने मान लिया कि यह नहर ए क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, इसलिए 30 मिनट में जितना पानी बहा है और जो 8 सेंटीमीटर गहरा है उसको हमने इक्वल रखना है, क्योंकि उतने ही पानी से हमें भूमि की सिंचाई करनी है। इसलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन, कि 8 सेंटीमीटर गहरा जो पानी है उसका आयतन और 30 मिनट में जो बहा है उस पानी का आयतन बराबर है। तो इसको आप लिख सकते हो कि 45,000 बराबर ए क्षेत्रफल हमने माना है, गुणा में हम 8 कर देते, लेकिन 8 नहीं कर सकते क्योंकि 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हमने उसमें मीटर में बनाना है, तो 8/100। अब ये मीटर में बना है क्योंकि जो हमारा पानी था वो मीटर क्यूब में था, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करना है। अब आप क्या कर सकते हो, हमें ए चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी है, कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी। इस ए को अकेला करने के लिए 8/100 है, इसको इसके साथ गुणा कर देंगे। तो अब हम करेंगे 45,000 गुणा में 100/8 बराबर ए। जो 8/100 है वो इस साइड आया तो इसका स्थान चेंज हो गया कि 100 मल्टीप्लाई में हो गया, 8 भाग में हो गया। तो इसको आप काट सकते हो 8 से, एक पूरा पूरा कटेगा 5,625 पर, इसको अब 100 से गुणा कर दो। तो अब वैल्यू आएगी हमारी ए बराबर 5625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा ए आ गया। ए हमने क्या माना था? ए हमने माना क्षेत्रफल। तो अंततः 30 मिनट में नहर द्वारा सिंचा गया क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्र है, ये हमारा 30 मिनट में नहर द्वारा सिंचा गया क्षेत्र है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दोबारा देख लो, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि 6 मीटर चौड़ी हमारी नहर थी और 1.5 मीटर गहरी थी और पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति हावर थी। इस हावर को हमने सबसे पहले मिनट में किया, तो 10 गुणा में 1000 और बटे में 60, तो ये हमारा मिनट में आ गया। अब ये कह रहा है 30 मिनट में कितनी सिंचाई कर पाएगी, जबकि 8 सेंटीमीटर गहरे
पानी की आवश्यकता है। जब 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है तो सबसे पहले हमें निकालना है 30 मिनट में नहर में कितना पानी बहेगा। इसके लिए हमने क्या किया, पहले 1 मिनट का क्षेत्रफल निकाला कि 6 गुणा में 1.5 गुणा में 10,000 बटे में 60, वो हमारा 1 मिनट में बहे पानी का क्षेत्रफल आ गया। फिर हमने 30 मिनट में बहे तो उसको 30 से गुणा करके 45,000 मीटर क्यूब हमने पानी का आयतन निकाला। उसके बाद जो ए क्षेत्रफल है उसकी सिंचाई कर पाई। ए क्षेत्रफल की सिंचाई करने के लिए हमें 8 सेंटीमीटर गहरा पानी चाहिए। तो 8 सेंटीमीटर मतलब 8/100 मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 100 से भाग किया। फिर हमने ए की वैल्यू निकाल ली, वो यह आई हमारी 562500। ये मीटर क्यूब है, ये इतना क्षेत्रफल सिंचाई करेगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। यदि आपको इस प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हो और आप वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हो। आइए अब हम इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 करते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिया है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाली एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी बहेगी। इसके अंदर एक पाइप है और उस पाइप से आपको एक टंकी भरनी है। तो सबसे पहले पाइप का व्यास, पाइप का व्यास जो आपको कितना दिए हैं 20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है पाइप का व्यास। तो पाइप की त्रिज्या कितनी होगी, जिसको आप R1 का नाम दे सकते हो, 20/2, तो यानी 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो बाद में और इकाई दी है वह मीटर में दी है, तो हम 10 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 10/100, तो ये कितने जीरो लगेंगे, क्योंकि 2 जीरो के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 0.1 मीटर। ये हमारे पास आ गया पाइप की त्रिज्या 0.1 मीटर। अब हमें क्या करना है, पाइप का जो काट है यानी पाइप का जो आंतरिक सरफेस है उसका क्षेत्रफल पता करना है। तो वो किस प्रकार का है, वो एक वृत्त के प्रकार का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट से आप क्या समझते हो, जैसे पाइप की मोटाई है उसके अंदर का जो क्षेत्रफल है, मतलब उसके अगर आगे ढक्कन लगाएं तो उस ढक्कन का कितना क्षेत्रफल होगा, उस क्षेत्रफल को आप एक वृत्त का क्षेत्रफल मान सकते हो। उस का फार्मूला होगा पाई r स्क्वायर, मतलब पाइप की मोटाई कितनी है उसको हमें क्षेत्रफल में ज्ञात करना है। एक बार हम पाई को पाई में रख रहे हैं और सिर्फ r की वैल्यू रख रहे हैं, पाई गुणा में 0.1 का स्क्वायर। तो 0.1 का स्क्वायर करने पर एक पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, तो पाई गुणा में 0.01, ये आ गया 0.1 का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 0.01 पाई मीटर स्क्वायर, 0.01 पाई मीटर स्क्वायर, ये आ गया पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, पानी की चाल। पानी की चाल क्या है, पानी की चाल ये हमें दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हमें मीटर में करना है। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 3 को 1000 से गुणा और बटे में 1 घंटा है उसको भी 60 से गुणा, तो ये हमारा क्या बन गया, अब हमारा मीटर मिनट बन गया। तो मीटर मिनट को आप थोड़ा और सॉल्व भी कर सकते हो, 1 0 से 1 0 काट सकते हो और आगे क्या कर सकते हो, 3 से 3 दूनी 6 काट सकते हो, 2 से इसको 100 दूनी 50 दूनी 100 ऐसे काट सकते हो। ये हमारा क्या आ गया, 50 मीटर प्रति मिनट, ये हमारा आ गया पानी की चाल। इसको आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको ऐसे ही छोड़ा था, अब हमने काट दिया, तो काटने से अगर आसान होता है तो आप इसको काट सकते हो। 50 मीटर प्रति मिनट आ गया। अब हमें क्या करना है कि पाइप का 1 मिनट में, पाइप 1 मिनट में बहे पानी का आयतन हमें निकालना है। पाइप द्वारा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन वो कितना होगा, 50 मीटर मिनट, ये इसकी स्पीड है, और जो पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसको आप इससे गुणा कर सकते हो, 0.01 पाई। ये हमारे
पाइप का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो हमने यहाँ लिखा था, और ये हमारी चाल है। इससे आप गुणा करके इसको लिख सकते हो। 50 को 0.1 से गुणा करेंगे तो 0.5 पाई मीटर क्यूब। यहाँ पर क्यूब आएगा। ये आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप आयतन निकालें तो हमेशा क्यूब आएगा, और जब भी आप क्षेत्रफल निकालें तो हमें स्क्वायर आएगा। ये स्क्वायर कब आता है? जब क्षेत्रफल निकालें, और आयतन कब आता है? जब हम क्यूब निकालें। अब हमें क्या करना है कि हमने माना टी टाइम में वो भर जाएगी। तो सबसे पहले हमें मानना है कि उस पाइप से टैंक कितने टाइम में भरेगा। माना टी टाइम, टी मिनट मान लो या टी टाइम मान लो, टी मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। उस पाइप से टी टाइम में या टी मिनट में वो टैंक पूरा भर जाएगा। इसलिए पाइप द्वारा टी मिनट में बहे पानी का आयतन वो कितना होगा? टी गुणा में 0.5 पाई मीटर क्यूब। ये होगा हमारा कि टी टाइम में पानी कितना बहा है, टी गुणा में 0.5 पाई क्यूब। अब हमने पाइप का जो कंप्लीट है वो प्रोसेस कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें टंकी का आयतन निकालना है। तो बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास वो कितना है? 10 मीटर। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या कितनी होगी? 10/2, जिसको आप R2 का नाम दे सकते हो, 5 मीटर। और टंकी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कह सकते हो या आप इसको गहराई भी कह सकते हो, ये H2, ये 2 मीटर है। तो टंकी की त्रिज्या है हमारे पास 5 मीटर और टंकी की ऊंचाई है हमारे पास 2 मीटर। अब हमें क्या करना है? जो टंकी का आयतन है उसी आयतन के बराबर जो पानी बहा है उसको हमें निकालना है। इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए टी मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन, कि हमने टी टाइम में जितना भी पानी बहा है उसके बराबर टंकी का आयतन, मतलब टंकी का आयतन के बराबर जब उसमें पानी बह जाएगा तो टंकी अपने आप भर जाएगी। तो अब हमें क्या करना है? जो हमने उस पाइप का टी टाइम में आयतन निकाला था, टी मिनट में पानी बहा, टी गुणा में 0.5 पाई मीटर क्यूब, उसके बराबर हमें टंकी के जो आयतन है उसको कर देना है। टंकी किस प्रकार है? बेलनाकार। तो बेलनाकार के आयतन क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। आइए देखिए, अब हम लिखते हैं टी गुणा में 0.5 पाई, ये हमने टी टाइम में, टी मिनट में उस पाइप का आयतन है, गुणा में पाई के, पाई गुणा में हम क्या लिखेंगे? R2 का स्क्वायर गुणा में H2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलनाकार का आयतन। तो टी गुणा में 0.5 गुणा में पाई बराबर पाई गुणा में R2, आर हमारा क्या है? 5, कि इसका जो टंकी है उसकी त्रिज्या है हमारे पास 5 और इसका जो ऊंचाई है वह 2। जब बराबर से दोनों साइड कोई भी संख्या समान हो तो उसको हम काट सकते हैं। दोनों साइड समान क्या है? पाई, तो पाई को पाई से काट सकते हैं। तो टी गुणा में 0.5 बराबर 5 गुणा में 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, गुणा में 2। अब हमें क्या करना है? टी निकालना है। तो टी को एक साइड रखेंगे, बाकी संख्या को एक साइड। तो टी बराबर जो 0.5 है इसको इसके बटा में ले सकते हैं। तो 5 गुणा में 5 गुणा में 2, और ये है 0.5 इसके बटा में। इसको 0.5 है, इसको पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 10 से गुणा कर सकते हैं। अगले स्टेप में देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा में 5 गुणा में 2 बटे में 5 गुणा में 10। 10 क्यों लगाया? क्योंकि इसका पॉइंट है, उसकी वजह से ऊपर 10 लगा दिया, क्या कि हमने गुणा करने में आसानी हो। अब हम क्या करेंगे? इस 5 से इस 5 को काट देंगे। ये क्या बना हमारे पास? जो ऊपर बचे उसकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 की 10 से 100, तो ये हमारे पास आ गया 100। अब हम लिख सकते हैं कि टी बराबर 100 मिनट।
क्योंकि टी हमने मिनट माना था कि टी मिनट में वो भर जाएगा। तो अंततः 100 मिनट में टैंक पूरा भर जाएगा। जो टैंक है वह पूरा कब भर जाएगा? 100 मिनट में भर जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझाया होगा। यदि आपको एक बार में समझना है तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।